सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी बाइक में आग लग गई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा तो बताऊंगा फुर्सत से कि बाइक कैसे जल गई और कैसे क्या हो गया। तो बाइक उठाने भी चलना था, तो वो बाइक उठाने भी हम लोग नहीं जा पाए। बाइक मतलब मेरा दोस्त लेके आया था शोरूम से, तो मैं उसका भी ब्लॉग नहीं बना पाया इसी वजह से, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था। तो मेरे दोस्त मेरा बाइक लेके आया, तो उसने मुझे बताया था फ़ोन करके कि मतलब पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ उसमें आग लगी कैसे वहाँ तक पहुँची। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो ये बाइक में आग लगी थी वही मार्च के टाइम पे, 11 मार्च को लगी थी, 11 या 12 मार्च को, मतलब मुझे सही से डेट नहीं याद है, लेकिन हाँ इतना याद है कि मार्च में 11 या 12 को लगी थी। तो ये ऐसे चल के आई थी थोड़ी दूर से, मतलब 200 किलोमीटर शायद होगा, चल के आई थी। वहाँ से चल के आई, खड़ी हुई, फिर मतलब पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसमें से धुआं निकलने लगा। 5 मिनट बाद आग लग गई। तो वो आग लगने के बाद किसी तरह से बुझाया, 5 मिनट तक तो आग जलती रही थी। उसके बाद बुझाया घड़ी में किसी तरह से पानी वानी डाल के। फिर आग बुझाने के बाद उसको तुरंत शोरूम लेके गए, शोरूम में पहुँचाया, इंश्योरेंस के लिए फॉर्म भरा, क्लेम के लिए सर्वेयर आया, सर्वे किया उसने। मेरी आईडीवी वैल्यू जो थी वो 41 थी, तो इसलिए जो है उन लोगों ने इसको बनाने के लिए नहीं बोला और बोला कि इसको हम टोटल लॉस में डालेंगे। और टोटल लॉस में डालने का मतलब है वो 40,000 रुपये मुझे दे रहे थे और बाकी जो है मतलब गाड़ी अपने पास रख रहे थे। मतलब टोटल लॉस का मतलब ये होता है कि 40,000 रुपये ले लेते हैं। और आईडीवी वैल्यू इंश्योरेंस में आईडीवी वैल्यू होती है, जिसको नहीं पता है उसको बता रहा हूँ, उसी हिसाब से मतलब होता है कि आप अपना इंश्योरेंस इतनी आईडीवी वैल्यू अगर इससे कम आएगा तो कंपनी जो है बना के देती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से बात करी गई कि मतलब ठीक है आप ना बनवाइए, आधा पैसा हम दे देते हैं, आधा आप दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए भी एग्री नहीं हुई, उसने कहा कि हम नहीं बनवाएंगे, हम टोटल लॉस में ही डालेंगे। तो फिर गाड़ी वहाँ पे 7 महीने तक खड़ी रही इसी सब चक्करों में। फिर 7 महीने बाद अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने उसको बोला कि ठीक है बनवा लेते हैं अपने पास से पैसे लगा के, क्योंकि घर वाले गाड़ी छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि 3 साल हुआ था, बहुत कम चली थी, 26,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो इसलिए घर वालों ने कहा बनवा लेते हैं, तो मुझे भी ठीक लगा। तो हम लोगों ने पैसे जमा किए, बाइक बनवाई। मतलब उसमें अभी जो हम लोगों ने लगाया था 45,000 के आसपास हम लोग उसमें लगा चुके हैं। उसमें 45,000 के आसपास लग चुका है, तब जाके वो ऐसी बनी है कि उसमें टंकी और पेंट और सीट का काम बाकी है। अभी कि 10,000 का काम बाकी है, लेकिन जो बाहर से हो सकता है तो वो बाहर से कराएंगे, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, वरना काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। तो रही बात यहाँ तक, तो उन्होंने जो वायरिंग वाला काम किया वो शोरूम से हो के आया। ब्रेक वाला जो भी सारा काम था, मतलब जो भी वायरिंग जितना तार से लेके सब था वो सब काम शोरूम से करवाया हमने, क्योंकि हमने सोचा वहाँ पे काम अच्छा होता है। तो वहाँ पे बाइक बनने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगी। हम लोगों ने पेमेंट जमा किया, उन्होंने बाइक बनाई, बाइक बन गई। मेरे पास कॉल आया, वही मेरे पास 29 को कॉल आया था दिवाली के टाइम पे। तो मतलब 29 को नहीं, 28, तो मतलब मेरे पास पहली बार जब कॉल आया था 27 या 26 को आया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि दिवाली के बाद उठाएंगे, तो मतलब मैंने उनको बोला कि मैं दिवाली के बाद उठा लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं आप अभी उठा लीजिए, हमें खाली करना होता है दिवाली के टाइम पे, ये सब। मैंने कहा चलिए ठीक है उठा लेते हैं। उन्होंने हमसे बोला कि गाड़ी चेक हो चुकी है, गाड़ी बन गई है एकदम अच्छे से, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया गाड़ी उठा, मतलब मैं तो गया नहीं, लेकिन मेरा दोस्त गया, उसने वहाँ से बाइक उठा के लाया वो। तो जब बाइक उठा के लाया तो उसको रास्ते में ही लग रहा था कि ब्रेक नहीं लग रहे हैं बाइक के। फिर उसने मुझे कॉल करके बताया कि मतलब ब्रेक हल्के हल्के लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, घर पे आकर गाड़ी खड़ी कर दूँ। उसने गाड़ी खड़ी कर दी, घर पे चला गया वो। फिर मैं आया, फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ था, फिर हम और वो गाड़ी मतलब लेके गए चलाने के लिए। मतलब चला के हमने देखा, तो मैं चला के मैं देखने ही गया था, उसमें मुझे ये चोट लग गई। मतलब उन्होंने ऐसा काम किया था कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, अगले ब्रेक नहीं लग रहे थे, और गाड़ी में नीचे से फ्यूल लीक हो रहा था। बल्कि उसमें सब कुछ नया पड़ा था, नया कार्बोरेटर पड़ा था, नया सब कुछ था, तो भी फ्यूल लीक हो रहा था। सोचिए मतलब ये रिस्की काम था कि दोबारा आग लग जाती तो वो तो हाथ खड़े कर लेते हैं शोरूम वाले, तो बस इतना कहते हैं कि हमारे शोरूम से बनने के बाद उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें रिस्क तो हम भी जानते हैं ना, मतलब ऐसा काम किया उन्होंने। फिर वैसे वो बाइक मैंने मतलब कंप्लेन करी, तो वो बाइक वापस ले गया है, फिर मैंने उनके मैनेजर से कंप्लेन करी, तो मैनेजर का काफ़ी रूड बिहेवियर था। मैनेजर कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सामने तो ब्रेक लग रही थी, उसके बाद नहीं लग रही, तो ये आप जाने और अब आपकी गाड़ी जाने। तो फिर मैंने जीएम से बात करी वहाँ पे,
तो उनका जीएम काफ़ी ठीक है, जीएम ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अभी तक मेरे पास बाइक आई नहीं है, मेरे पास शायद कल बाइक आएगी, तो कल जब बाइक आएगी तो मैं उसका ब्लॉग बना दूँगा। बाकी यही सब था, ऐसे आग लगी और ऐसे इस हाल में वो पहुँची, अब बन गई है। अभी एक बार वहाँ से बन के आए, पहले भी वापस जो बनने गई है, फिर उसके बाद जो भी उसको काम वाम होना है सीक्रेट वाला वो सब कराएंगे। फिर बाकी अब देखते हैं, ब्लॉग भी सोच रहे हैं कि ब्लॉग बनाएं अब ऐसे डेली। तो देखते हैं कल मेरे पास बाइक आ जाए फिर बताते हैं कि क्या हो रहा है उसमें आगे। बाकी मेरे पास एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ हैं तो मैं वो भी अटैच कर दूँगा, और कुछ बाइक की भी कुछ फ़ोटोज़ हैं। बाइक की फ़ोटोज़ मैंने पिछले ब्लॉग में अटैच कर दी थी, तो जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है वो पहला ब्लॉग देख ले, पिछला ब्लॉग देख ले। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए गाइस, अच्छा सपोर्ट किया आपने। मेरे 400 कुछ सब्सक्राइबर हैं, मतलब 500 होने वाले हैं, तो बस किसी तरह से 1000 करवा दें, सपोर्ट करें और देखते रहें मेरे ब्लॉग्स को। और अगर कोई गलती हो रही है तो बताएं, मतलब कुछ अगर अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा कुछ तो कमेंट्स में बताएं। बाकी देखते हैं कल मेरी बाइक आ जाए फिर मैं वो ब्लॉग बनाऊंगा। वो बाइक लेके गया है तो उसका ही मैंने बनाया है, तो मैं वीडियो एडिट कर दूंगा बीच में। तो गाइस ये गाड़ी बन के आई थी, लेकिन पता नहीं इसको कैसे क्या बनाया है कि अभी इसमें जो है वहाँ से फ्यूल लीक हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से ये फ्यूल लीक हो रहा है, ये फ्यूल वहाँ से लीक हो रहा है और पता नहीं इसको क्या हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये इस एक्सीडेंट जो हो गया था उसकी वजह से सब देखिए ये सब टूट गया है, मतलब ये सब स्क्रैच लग गया है, यहाँ पर फुटेज टूट गया है। और गाड़ी की हालत अभी कुछ ऐसी है, कुछ खास नहीं है। सोचा था बनवाने के लिए, लेकिन अभी से क्या बनवाएं समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक ये वहीं से ठीक से नहीं बन पाई है, फ्यूल लीक हो रहा है, दोबारा फिर ना कहीं आग लग जाए। तभी बोला है शोरूम में कंप्लेन करी है, तो शोरूम वालों ने भेजा है, मतलब बोला है कि अभी किसी को भेजेंगे, वो ये गाड़ी वापस ले जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं उस हालत में कि मैं इसको ले जा पाऊँ। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है, कब तक बनती है ये ठीक ठाक। बाकी जैसे ही बन जाएगी आपको अपडेट करेंगे। बाकी देखते हैं अभी कितनी देर में आते हैं ले जाने वाले, आएंगे इसको ले जाएंगे, फिर वापस मुझे ही लेने जाना पड़ेगा इसको। तो भाई फाइनली गाड़ी लेने आ गए, अभी लेके जा रहे हैं। तो भाई फाइनली ये गाड़ी निकाल रहे हैं और लेके जा रहे हैं शोरूम, वापस बनने के लिए जा रही है। तो ये ब्लॉग यहीं तक। बाकी गाइस सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।